हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज जो मेरी दिन की शुरुआत हुई है बहुत दिनों के बाद, जब इस तरीके की कोई शुरुआत होती है ना, मतलब मेरे से तो कल भी हो गई थी, लेकिन आज कुछ खास स्पेशल है, क्योंकि आज मैं अपने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। क्योंकि कल लाइट नहीं थी, ख़राब हो गई थी लाइट, तो इस वजह से मंदिर साफ़ नहीं हो पाया था। तो मैंने वैसे ही कपड़े से पोंछ के फिर सारे भगवान जी को बिठा दिया था, क्योंकि अंधेरे में तो इतना हो नहीं पाता। तो आज फाइनली लाइट भी थी और मैंने सोचा कि अब मैं अपने भगवान जी को अच्छे से नहला दूं, क्योंकि बहुत दिन से मैं घर से बाहर थी, तो वो ऐसे ही मतलब गंदे हो गए थे। मिट्टी उनके ऊपर आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा, मैं मिट्टी वगैरह तो मैंने कल ही उनको अच्छे से पोंछ दिया था, लेकिन फिर भी नहलाना तो बनता ही था। तो आज मैंने सारे भगवान जी जिनको स्नान करा सकती थी उनको मैंने सबको बाहर लेकर आई, किचन में लेकर आई, और उसके बाद फिर मैं बाद सबको एक एक करके स्नान कराऊंगी। और उसके बाद है ना, मंदिर को भी मुझे आज क्लीन करना है, क्योंकि सारा घर क्लीन हो चुका था, सिर्फ मंदिर ही बचा था जो कि मुझे साफ़ करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले, वैसे तो मेरी सुबह की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज मैंने मतलब मंदिर को साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अच्छे से साफ़ करना होता है। और मेरा मंदिर, जो कि मैंने आपने देखा ही है, थोड़ा सा बड़ा है, और सारे भगवान जी हैं, बहुत सारे, मतलब पूरा परिवार है भगवान जी का, तो उनको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम जाता ही है। और यहाँ पे निष्ठू भी जाग गई थी, तो मैंने आज थोड़े से कपड़े वगैरह भी धोने थे, ज़्यादा थे, तो इस वजह थोड़ा सा टाइम लग गया था, और झाड़ू पोछा वगैरह किया था, तो ऐसे करके थोड़ा टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे ना सभी भगवान जी को अच्छे से नहला दिया, माधु वाशु को करा दिया स्नान। और उसके बाद है ना, यहाँ स्नान कराने के बाद फिर मैं चलूँगी मंदिर में अंदर जाके, बाकी जो भगवान जी हैं ना उनको भी अच्छे से साफ़ करूँगी जाके। और जो मंदिर में जो कपड़ा वगैरह जो हमने बिछा रखे थे ना, उनको भी चेंज करना होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, तब से चेंज भी नहीं हुआ है कुछ। और तो इस वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि है ना मुझे ये मेरा फेवरेट चीज़ है, जब भी मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। जब अगर मेरी दिन की शुरुआत जब मेरी माधु वसु से होती है ना, उसकी अलग ही एक बात होती है। मेरा पूरा जो दिन है बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और बहुत मतलब अच्छा जाता है, कि मैं आपको क्या बताऊँ। और एक आपने जैसे आप मेरा ब्लॉग देखते हो, तो आपको खुद से पता चलता है कि हमारी लाइफ में ना जो भगवान की इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। अगर जैसे जो सुबह की शुरुआत अगर भगवान जी से नहीं होती है, तो कितनी लाइफ जो है बिल्कुल बेरंग हो जाती है। और जब आपकी शुरुआत सुबह की इस तरीके से होती है, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ, तो आपका दिन बहुत खूबसूरत हो जाता है, और जो आपके जीवन में बहुत सारे रंग भर जाते हैं। तो वही मेरी अगर इस तरीके से शुरुआत होती है, तो मैं, आप मेरी वॉइस से समझ जाते होंगे कि मैं कितनी खुश हो जाती हूँ जब मेरे दिन की शुरुआत माधु वाशु से होती है, बाकी भगवान जी के साथ होती है। तो यहाँ पे सारे भगवान जी को मैं अच्छे से मतलब पूछूंगी। तो यहाँ पे है ना, एक बोल में मैं पानी लेकर आई थी, उसमें ही जो हैंकी को डिप करके है ना, उसको उसको पोंछ दिया है सारे भगवान जी को, क्योंकि है ना जो स्नान कराने के लिए जो थे, उनको मैंने स्नान करा दिया, बाकी जो स्नान नहीं करा सकती थी, तो ऐसे ही मैंने टॉवल से स्नान कराया, ये भी एक स्नान ही हो गया है। तो यहाँ पे है ना, मैं अभी जो जो भगवान जी को मैं पूछती जा रही हूँ, उनको अच्छे से विराजमान करती जा रही हूँ। और मुझे आज की जो शुरुआत हुई तो बहुत खूबसूरत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं सबको ऐसे बारी बारी से सबको अच्छे से मतलब स्नान करा के विराजमान करूँगी। तो अभी फिर माता जी का नंबर था, तो माता जी को है ना, मैंने अपनी सिर वाली माँ को है ना, जो लहंगा उन्होंने पहन रखा था उनको उसको निकाल दिया, फिर मैंने उनको अच्छे से मतलब पोंछ दिया है। और ये मिट्टी की मूर्ति है, इसलिए इनको स्नान नहीं कराया था, वैसे ही मतलब सिर्फ गीले कपड़े से पोंछ दिया। और यहाँ पे ये रहा मेरे पास राम दरबार। ये है ना, मैंने जब राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी ना, तो तब जब दिए जलाए गए थे, तब मैंने इनको जब लेकर आई थी, क्योंकि है ना, मैंने सोचा है कि मेरे पास और राम दरबार छोटा सा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है, और बड़ी बड़ी जो फोटो होती है ना, तो उससे और ज़्यादा आपका मंदिर खूबसूरत लगने लगता है। तो फिर मैंने ये वाला राम दरबार लिया था, तो तब से मैं इनको मतलब ये वाला है मेरे पास। और जो भी है मेरे पास, जितने भी भगवान जी हैं, बहुत खूबसूरत है, और वो मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करती हूँ मेरे भगवान जी सारे बहुत खूबसूरत लगें। तो मैंने माता रानी को है ना
ना ये वाला लहंगा, वो भी रेड था और ये भी रेड है। रेड इनके पास 2-3 रेड है, थोड़ा सा मतलब डिजाइन चेंज है, बाकी रेड। और माता के ऊपर है ना रेड कलर बहुत खूबसूरत लगता है, तो मैंने अपनी माता को यहाँ पे विराजमान कर दिया। और ये वाला जो आप पट्टा देख रहे हैं, इस पे ना मैंने येलो कपड़ा बिछाया है और येलो का ही मैं आज अब थीम रखने वाली हूँ। जो तो यहाँ पे येलो बिछाया, बाकी मैं और जो बचा था, अभी निष्ठू को भूख लगाई थी, तो फिर मैंने सोचा ना पहले मैं इसको है ना कुछ बना के दे देती हूँ ना, तो फिर उसके बाद फिर मंदिर साफ़ करने में टाइम लगेगा, और वो बहुत देर से मांग रही थी, तो फिर मैंने ऐसे ही किया। वो ये सारी चीज़ें जो मैंने तैयारी, मतलब अभी मैं चाय बना दूंगी, क्या बोल रही हूँ। तो चाय के साथ मैंने सोचा कि थोड़े से चिप्स भी भून लेती हूँ, ये थोड़ी सी लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने माधु बाशु के लिए निकाल के रख दूंगी। फिर उसके बाद है ना फिर निष्ठू को दे दूंगी, तो वो बाद में जब मैं मंदिर को साफ़ कर दूंगी तब मैं बाकी भगवान जी को उसका भोग भी लगा दूंगी दूध के साथ। तो यहाँ पे है ना चिप्स भून रही हूँ। और बहुत आज क्या है ना, मैंने ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, क्योंकि लेट हो जाएगा, पता नहीं कितने बजे आज जा पाएगा कि नहीं। क्योंकि मैंने सोचा तो बहुत पहले था कि लेकिन मेरे दिन में ना थोड़ी सी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई, इतनी ज़्यादा नींद आई कि मैं सो गई। इस चक्कर में मेरा पूरा वीडियो ऐसा, मतलब फिर मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, मतलब सुबह के बाद से। और फिर सीधा शाम को रिकॉर्ड किया है, शाम के बाद से अभी अब रात को है ना कितना बज रहा है, 9:50 हो रहा है, तब मैं जाकर इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि आज का जो दिन था इतना बिजी चला गया कि मतलब कुछ सोचा कुछ चला होता चला गया, तो इस वजह से ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो पाया। तो मैंने अभी है ना सोचा कि अब मैं, अगर मेरा अभी जाएगा तो मैं भी डाल दूँगी, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभार। क्योंकि अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपके पास हज़ारों काम होते हैं और उनको भी देखना पड़ता है, साथ में ये यूट्यूब भी करती हूँ, तो थोड़ा बहुत तो टाइम का इधर उधर हो ही जाता है। तो यहाँ पे चाय वगैरह बना के रख दी है, मतलब निष्ठू को दे दी थी, चिप्स और लड्डू गोपाल जी के निकाल के रख दिए हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने सोचा अब आराम से, और मंदिर मैंने क्लीन कर दिया था, उसके बाद अब मैं पूजा करी हूँ। तो यहाँ पे मेरी थाली लगी, ये रहा मेरा माधु वासु, जिसका आप लोग बहुत वेट कर रहे थे। तो ये मेरा माधु वासु है। और वासु का क्या हुआ, एक मुकुट जो है वो गीला है, क्योंकि मैंने धो दिया था। बाकी 2 मुकुट, एक मुकुट मैंने अपनी बुआ जी को दे दिया, क्योंकि गोपाल के पास चला गया। उनके एक लड्डू गोपाल जी है मेरे बुआ जी के, तो उनको फिट आ रहा था, तो मैंने एक गोपाल को दे दिया। और 2 इनके पता नहीं वहीं छूट गए हैं, क्या हुआ। तो आज ये बिना मुकुट के बैठे थे, और एक है तो वो पता नहीं कैसे करके वो उसका थोड़ा सा निकल गया है, तो वो लग नहीं रहा था। तो ऐसे करके आज ये बिना मुकुट के बैठे हुए हैं। और तो मैंने सोचा भाई शायद इनकी मर्जी होगी बिना मुकुट में रहने की, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। बाकी तो मैं उसको चिपका भी सकती थी, मैंने कहा इनका शायद मन ही है तभी इनका ऐसे हो रहा है। वो भी सूखा नहीं है और ये इनके पास मुकुट भी नहीं है। तो अब मैं जब मार्केट जाऊँगी तब इनके लिए मुकुट लेकर आऊँगी। और इनके साथ क्या हुआ ना, जब मैं कई बार मुकुट लेकर आई हूँ तो इनके छोटे निकल जाते हैं। इनके सर इतना बड़ा है कि तो मतलब इनकी जो साइज है, इस साइज से ज़्यादा 2 मतलब डबल आता है इनको, इतना मतलब इनका सर बड़ा है। वैसे भी बोलते हैं सर बड़ा सरदार का होता है, तो वही है। तो इनका बहुत बड़ा सर है। तो मैंने यहाँ पे इनको पूजा कर दी थी। उसके बाद फिर मैं चिप्स लेकर आ गई थी इनको भोग लगाने के लिए। और अभी मैं बहुत प्रेम भाव से अपने माधु वासु को भोग लगाऊंगी, क्योंकि मेरी जो आज की शुरुआत हुई है ना बहुत खूबसूरत हुई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इतनी अच्छी बात शेयर करने वाली हूँ कि आप भी सोचेंगे कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। लेकिन हाँ, इस वाले ब्लॉग में नहीं करूँगी, मैं सामने से बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वॉइस ओवर नहीं दूँगी, सामने से कल मैं आपको बताऊँगी कि कल मतलब एक स्पेशल क्या है, और जो कि बहुत मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में ये वाली चीज़ आए। तो मैं कल आपको पक्का शेयर करूँगी, क्योंकि है ना मैंने सोचा कि सामने से बताऊँगी तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ना अभी पूजा हो गई है, भोग लगा दिया है, मैंने चाय पी ली थी। और अब मैं यहाँ निष्ठू को नहला के लेकर आई हूँ, और अभी मैं उसको रेडी करूँगी, क्योंकि है ना उसको अभी जाना है डॉक्टर के पास की, क्योंकि निष्ठू को भूख नहीं लगती है। तो हम इसको है ना दवा दिलाने वाले हैं। तो अभी पापा उसके रेडी हो गए हैं और मैं इसको रेडी करूँगी, और तब ये निष्ठू जाएगी, इसका मतलब दवाई वगैरह आनी है। तो यहाँ पे मैं पहले निष्ठू को रेडी कर देती हूँ।
तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है और ये मतलब ऐसा ये टाइम जो हो रहा है ये हो रहा है दोपहर का, मतलब 4 बजा होगा। और यहाँ पे मैं सो गई थी, सोने के बाद उठी हूँ तो बेड को मैं ठीक करूँगी। और दोपहर में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं कर पाया, मैं इतना ज़्यादा मुझे नींद आई कि मैं आराम से सोती रह गई और आज का ब्लॉग पूरा बर्बाद हो गया। तो अब मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा है कि ना बेड वगैरह ठीक करके, मेरा जो शाम का ऐसा ही रूटीन रहता है कि मैं झाड़ू तो लगानी ही लगानी होती है, चाहे जितना भी चमक रहा हो। लेकिन पता नहीं कैसी आदत पड़ गई है, और ऐसा होता है ना कि खाली बैठा नहीं जाता, वो वाली आदत हो गई है कि मतलब झाड़ू तो लगानी ही है। और चाहे कितनी भी मैं मतलब बीमार सी लगूँ, मुझे लगता है कि झाड़ू लगी तो शायद ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक लग रही है। तो ये मेरी आदत में आ चुका है। तो यहाँ पे है ना, मैंने झाड़ू लगा दी है और उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे उनको क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे फेस वॉश करूँगी। तो यहाँ पे प्लेन पानी से ही वॉश करती हूँ। सिर्फ सुबह में ही जो लगाना होता है वो लगाती हूँ, या रात को भी कभी कभार लगा लेती हूँ, कभी थक जाती हूँ तो नहीं भी लगाती हूँ। और कोई भी फेस वॉश मैंने मतलब ऐसा ही चलता है, मतलब चलने के लिए ऐसा मुझे फेस वॉश है ना, कभी यूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं कोई भी साबुन आबुन जो मिलता है वही मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी स्किन पे सब सूट कर जाता है, तो मैं सब कुछ लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे आई हूँ, फिर मैं थोड़ा सा रेडी होंगी। तो इससे पहले मैं चाय बना चुकी हूँ, क्योंकि निष्ठू पापा के लिए, शिवा भैया के लिए चाय बनाई थी, पर मैंने नहीं पी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है कि जब मैं बिना तैयार होकर चाय पीती हूँ। ऐसा मत आप लोग बताना, आपके साथ भी है कि आप जब तैयार होकर चाय पीते हैं तो आपको ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर मेरा काम पड़ा है, झाड़ू वगैरह पड़ी है, बर्तन किचन में पड़े हैं, तो बिल्कुल भी मुझे, और मैं ऐसी घूम रही हूँ, मतलब मेरे बाल वाल बिखरे हैं, मैं अच्छे से रेडी नहीं हूँ, तो मतलब मुझे चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। आप लोगों में से कौन कौन है जो इस तरीके से, मतलब चाय नहीं पसंद है, आपको रेडी होके चाय पसंद है? तो मैं चाय तो पहले से ही बना के रख दी थी, मैंने उन लोगों को दे दी, फिर मैं आई रेडी होके, अब मैं चाय पीऊँगी जाके। और ऐसे ही मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं चाय बाद में पीऊँगी। और आज है ना, निष्ठू के पापा जाने वाले थे लेकिन कैंसिल हो गया है। ये सब मैंने प्रिपरेशन जो कर रही हूँ मैं उनके लिए ही कर रही थी, लेकिन फिर उनका कैंसिल हो गया, आज नहीं जाएंगे, बाबू कल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही, मैंने सोचा है ना सूखा वाला कटहल बना दूंगी, तो उनको पूरी के साथ रख दूंगी, उनको कटहल पसंद है। तो यहाँ पे मैं चाय को मैंने साइड में रख दिया, मैंने कहा फटाफट से कर लेती हूँ, कहीं उनको लेट ना हो जाए। और तो यहाँ पे मैं कटहल को कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो कटहल को, मैं सूखा कटहल बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए ना मैंने पील ऑफ कर लिया है और सिर्फ कट करूँगी और इसको ना बॉईल करूँगी। तो बॉईल करने के लिए मैंने कुकर में डाल ली हूँ, आप चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं, मतलब कढ़ाई में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कुकर में एक विसल लगाती हूँ तो उससे पक जाता है। ज़्यादा 2 लगा दोगी ना तो बहुत ज़्यादा मतलब वैसा बन जाएगा, मतलब ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कटहल को डाल दिया कुकर में, साथ में पानी डाल दूँगी, थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। और इसके बाद फिर मैं इसको रख दूँगी एक विसल आने तक के लिए। और सूखा बनाती हूँ मैं, कैसे बनाती हूँ आज रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, तो बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है, तो बड़ा बड़ा चॉप करूँगी क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड करना है, इसलिए मैंने बड़ा चॉप कर लिया। अगर आप हाँ वैसे मतलब कट करके डालना चाहते हैं तो छोटा छोटा आप कट करके भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चॉप ही कर रही हूँ। आज मैं इतना जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ, 10 मिनट हो गया है मुझे वॉइस ओवर देते देते, और बाहर लोग मेरा वेट कर रहे हैं। आज का दिन तो मेरा पता नहीं कैसा हो गया, क्योंकि कल बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके लिए भी थोड़ा सा, मतलब 2 चीज़ें हैं, मतलब मेरी फेवरेट हैं दोनों ही, तो मैं कल आपको शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को, और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। फिर तब तक विसल आ चुकी थी, तो मैंने कहा चेक कर लेती हूँ। और वैसे भी चेक नहीं भी करना है क्योंकि एक विसल में पक ही जाता है। तो मैं उसको ना, उसका पानी को ड्रेन कर दूंगी। और यहाँ पे ना मसाले, जो भी मैंने प्याज पीसा है उसी में मैंने सारे मसाले मिक्स कर दूंगी।
जो भी आप डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो सारी सब्जियों में एक ही सारे मसाले डालती हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, ये सारे मसाले डालती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, उसके बाद मसाले डाल दिए हैं। अभी मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि ना प्याज है, प्याज कच्चा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीमी धीमी आंच पे इसको भूनने देंगे, क्योंकि है ना जब अच्छे से पक जाता है, क्योंकि अब ये सब्जी में ज़्यादा तो पकाना नहीं है, सिर्फ मसाला ही इसको पकाना है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने में। तो उसके बाद ये मसाले में मैंने नमक डाल दिया था, उसके बाद मैंने कटहल डाल दिया, और कटहल को अच्छे से 5 मिनट तक ऐसे ही रखा, और उसके बाद अभी बन गया है कटहल। तो मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। बहुत टेस्टी बनता है, और स्पेशली ये सब्जी रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चावल वगैरह पसंद करते हैं तो चावल के साथ भी खा सकते हैं, पर मुझे रोटी के साथ ही पसंद है, बाकी घर वालों को भी रोटी के साथ ही पसंद है। तो यहाँ पे कटहल बन गया है, और अब मैं यहाँ पे कटहल बनाने के बाद जो भी बर्तन थे मैं सारे क्लीन कर दिए हैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ भोग के लिए, भोग भी बोल सकते हैं, और निष्ठू पापा के लिए भी बना रही थी यहाँ पे मीठी पूड़ी। तो क्योंकि उनको मैंने सोचा पैक कर दूंगी। मीठी पूड़ी का क्या होता है, 1-2 दिन तक ऐसे भी खा सकते हो, तो मैंने सोचा है कि मीठी पूड़ी अच्छी रहेगी। कभी कभार क्या है ना, दूध में भी आप ऐसे ना तोड़ के खा सकते हो, तो मैंने सोचा मीठी पूड़ी बना देती हूँ। और माधु वासु के लिए भोग में बनाना था, तो मैंने सोचा दूध के साथ और यहाँ पे मीठी पूड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कोकोनट को ग्रेट करके डाल रही हूँ, क्योंकि अच्छे से आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं। मुझे कट वाला भी टेस्ट अच्छा ही लगता है। ये इसका टेस्ट थोड़ा सा मतलब गायब हो जाता है, उसका आराम से मुंह में जब खाते हैं तो आता है। तो यहाँ पे मैं आटा छान लूँगी। तो आटे वाली जो टंकी है ना, वो मैंने धोकर रख दी है, और उसके बाद है ना तो मैंने सोचा ये जो आटा बचा है और सुबह तक सूख जाएगी, तब तक है ना आटे की बोरी भी आ जाएगी। सुबह चक्की पे आटा गया हुआ है, गेहूँ गए हुए हैं, तब आटा आएगा। तो मैंने सोचा है कि जो बचा है मैं इसमें डाल देती हूँ। और ऐसे क्या है ना, जो हमारी जो जिसमें हम आटा भरते हैं वो भी धुल जाती है, तो मैंने उसको धो के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने आटा छान लिया है। चीनी वाला पानी मैंने पहले ही सोख करके रख दी थी चीनी। तो यहाँ पे पहले मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें रिफाइंड ऑयल, उसके बाद कोकोनट डाल दिया है। अभी चीनी वाला जो पानी है उससे मैं इसका डो रेडी कर लूँगी, और उसके बाद इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे है ना मैंने रिफाइंड डाल दिया है, थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैं छोटी छोटी सी मैंने पूड़ियाँ बनाई थी, छोटे छोटे थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिस्किट जैसे। लेकिन क्या है ना, जब भी आप लगा रहे हो ना, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालो, और उसके बाद ना थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दो। मुझे लगा ये बहुत जल्दी चले जाएंगे, तो निष्ठू पापा मतलब मेरे हस्बैंड, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। तो इसका जो आटा था वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाया। अगर आप थोड़ी टाइम तक रख देना, तो कम से कम 20 मिनट तक के लिए, तो वो थोड़ा सा अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो इस वजह से ये ऐसी बनी। और अभी मैंने है ना यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ, तो पूड़ियाँ भी मैं बना कर रख दूंगी, क्योंकि है ना
यहाँ पे है ना पूड़ियाँ मैंने बना के रख दी हैं। अब मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने के लिए। दूध आज सुबह से ही गर्म नहीं हुआ क्योंकि मैं सो गई थी, इतना सोने की वजह से इतने काम बिगड़ गए। और अब दूध रख दिया है और अब मैं यहाँ पे पूजा करने जा रही हूँ और शाम वाली आरती। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी करूँगी और उसके बाद यहाँ पूजा करने के बाद है ना फिर बाहर दिया रखने जाऊँगी। और ये वाला ब्लॉग आप लोग बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको और अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट से मुझे लगता है कि किस किस ने देखा है और कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। आप प्लीज़ अपनी जगह का नाम भी ज़रूर बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आरती हो गई है तो अब मैं चलूँगी बाहर दिया रखने के लिए, क्योंकि बाहर मैं दरवाजे पर दिया रखती हूँ और केले के पेड़ के पास भी रखती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ दिया रख दूँगी, बाहर रखूँगी। और ये वाला ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करी हूँ। आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।